हाँ जी बच्चे, इन दिस वीडियो वी विल लर्न टू हाउ वी विल कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बेसिकली जो कैलकुलेशंस हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में होंगी। अभी ये समझेंगे कि हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे कैश इनफ्लो होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है? बेसिकली जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, हमारी प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़, जो हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी कि जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज बेसिकली जो आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है कि फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज वो कंपनीज हैं जो मतलब लाइक जो नॉर्मल कंपनीज जो आपकी जैसे कि कुछ मैन्युफैक्चर करके कुछ बेच रही है। जैसे आप ले लीजिए सैमसंग के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बना रही है और जो बेच रही है, ठीक है, मोबाइल्स वगैरह जैसे भी हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। या फिर ट्रेडिंग कंपनी मतलब जो खरीदती है और बेचती है, अमेजोन, ठीक है, वो खरीद रही है और आगे बेच रही है। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज वो कंपनीज हैं लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और ट्रेडिंग कंपनीज। ठीक है, दूसरी है फाइनेंशियल कंपनीज। आपके सिलेबस में यही दिया हुआ है। अगर मैं कहना चाहूँ तो जैसे बहुत और तरीके की कंपनीज भी होती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट कंपनी। रियल एस्टेट जैसे कि आजकल जो बिल्डिंग्स, इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और सोसाइटीज़, ठीक है, विलास, ये बना कर बेच रही हैं, तो वो हो गई हमारी रियल एस्टेट कंपनीज। तो अभी राइट नाउ जो आपकी बुक्स में सिलेबस में है, फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है। क्लियर? तो बस अभी ये समझिए, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी कंपनीज होगी? मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग कंपनीज। अब इनका मेन कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का मेन बिजनेस क्या होता है? गुड्स बनाकर बेचना। ट्रेडिंग कंपनीज का बिजनेस क्या होता है? गुड्स बेचना। गुड्स क्या होती है? गुड्स वो आइटम्स होती हैं जिन आइटम्स में वो डील करते हैं। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो कहाँ से आएगा? जब वो गुड्स को बेचेंगे, गुड्स बेचने पर जो उनको कैश मिलेगा वहां से उनको पैसा मिलेगा। या फिर कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो सर्विसेज देती हैं, ठीक है, सर्विसेज देती हैं, लाइक जैसे कि हो गया लॉयर या फिर हमारी कोई लॉ फर्म है, वो आपको अपनी लीगल सर्विसेज दे रही है। वो लीगल सर्विसेज दे रही है तो उसके लिए आपसे फीस चार्ज करेगी, ठीक है, कैश। तो सर्विसेज देने से जो कैश मिल रहा है। अब हमेशा हम गुड्स कैश में नहीं बेचते, क्रेडिट पर बेचते हैं। जब हम क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं तो बेटा हमारे क्या क्रिएट होते हैं? डाटर्स। हमने क्लास 11 में पढ़ा था ना, डाटर्स, ठीक है ना। जब हम क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं तो हमारे क्या क्रिएट होते हैं? डाटर्स। और कुछ डाटर्स हमारे बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपको पता होगा, कुछ डाटर्स हमारे बिल रिसीवेबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में क्लास 11 में पढ़ा था। डाटर्स और बिल रिसीवेबल्स दोनों को मिला दे तो ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। और ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस शीट में कहाँ लिखा जाता है? करंट एसेट्स के अंदर। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? आपके डाटर्स प्लस बिल रिसीवेबल्स। अब जो डाटर्स और बिल रिसीवेबल्स वो लोग हैं जिनको आपने उधार पे, क्रेडिट पे गुड्स बेचे थे, इनसे आपको पैसा मिलेगा। क्रेडिट पर जिस दिन क्रेडिट पर गुड्स बेचे थे उस दिन आपने एंट्री नहीं की क्योंकि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो। लेकिन जिस दिन उन्होंने आपको पैसा दिया, दे पे योर मनी, वो आप रिकॉर्ड करोगे, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, उसके बाद रॉयल्टी क्या होती है? लाइक आपको आपकी ऑपरेशंस या आपने पेटेंट, अपना किसी को अपना राइट दिया हुआ है अपनी नॉलेज, आपकी नॉलेज को यूज़ करने का। आपकी कॉपीराइट हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, उसके लिए वो आपको रॉयल्टी पे करते हैं। तो रॉयल्टी आपको आपके बिजनेस की वजह से ही मिल रही है। जो आपको रॉयल्टी मिल रही है, फीस मिल रही है या कमीशन मिल रही है, ये आपके लिए क्या है? इनफ्लो, कैश इनफ्लो। उसके बाद इनकम टैक्स पे करना। इनकम टैक्स जो आप पे करते हो अपनी इनकम पे करते हो, कंपनी की इनकम जो थी उस पे कर रहे हो इनकम टैक्स। अब जो आप अपनी कैलकुलेशंस करके इनकम टैक्स पे करते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद फिर कैलकुलेशंस करता है। तो अगर आपका टैक्स ज़्यादा चला जाता है तो आपको टैक्स रिफंड कर देता है। सो इनकम टैक्स रिफंड अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हो रहा है तो वो कैश इनफ्लो में आएगा अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब है
कौन कौन सी कैश आउटफ्लो है, कौन कौन सा कैश आउटफ्लो है अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कब कब हमारे हाथ से कैश जाता है। एक तो जब हम गुड्स खरीदते हैं, दूसरा ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करते हैं। अब ये ट्रेड पेबल्स क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स थे हमारे डाटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या है, हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं, और क्रेडिटर्स ही बिल्स पेबल में कन्वर्ट होते हैं। ये आपको पता होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में पढ़ा था। क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल्स को मिला दो, ट्रेड पेबल्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमने अपने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करी, वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश आउटफ्लो होगा। उसके अलावा हम बिजनेस में काफ़ी सारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते हैं। बिजनेस को रन करना है तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ेगी, बिजनेस को रन करना है एम्प्लॉयज़ को वेजेस देने पड़ेंगे, जहाँ पे भी हमारा काम चल रहा है रेंट पे करना पड़ेगा, कैरेज देना पड़ेगा, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो सारे यहाँ आएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश आउटफ्लो। आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो, क्यों इनकम टैक्स क्यों पे कर रहे हो, बिकॉज ऑफ योर ऑपरेशंस। आपने जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वहाँ से जो आपको इनकम हो रही है उसके ऊपर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो। सो दीज आर द जो हमने अभी पढ़ा है नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो कब कब होगा, जब उन्हें गुड्स बेचेंगे, सर्विसेज देकर पैसा मिलेगा, ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिलेगा, रॉयल्टी फी कमीशन मिलेगी, इनकम टैक्स रिफंड होगा। कैश आउटफ्लो कब कब होगा, जब गुड्स खरीदेंगे, ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट करेंगे और इनकम टैक्स पे करेंगे। ये तो हमने पढ़ा नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए। अब है फाइनेंशियल कंपनी कौन सी कंपनीज होती हैं। फॉर योर हेल्प, फॉर योर हिंट, अभी हिंट के लिए यहाँ पर आप ले लीजिए बैंक्स क्या काम करते हैं, बैंक्स एक्चुअली करते क्या है। बैंक्स क्या करते हैं, आपसे आपका पैसा मांगते हैं। बैंक कहते हैं आके हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करो। आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हो एज अ नॉर्मल पीपल, है ना। आप एफडी अकाउंट ओपन करते हो, इस तरीके के अकाउंट ओपन करते हो और कई तरीके की सर्विसेज लेते हो। जो बैंक को आपने पैसा दिया, ये जो एफडी करवाई 3 साल के लिए, एक तरीके से बैंक ने आपसे लोन लिया, क्योंकि 3 साल के लिए आपका पैसा फिक्स हो गया, वहाँ पे लॉक हो गया पैसा। एफडी जो आपने एफडी करवाई, तो बैंक क्या करते हैं, लोन लेते हैं लोगों से और आगे इंस्टीट्यूट्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ले लो यहाँ पर, HSBC, ये सब कुछ आगे लोन देते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या काम करते हैं बैंक्स, मैंने तो फाइनेंशियल कंपनीज आपको समझने के लिए, हिंट लेने के लिए बैंक लिया, लेकिन फाइनेंशियल कंपनीज इसके अलावा जैसे मुथूट फाइनेंस, अलग बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज होती हैं जो सिर्फ फाइनेंस में डील करती हैं। अब ये क्या करते हैं, लोगों से लोन लेते हैं, लोगों को लोन देते हैं। उसके अलावा ये जो उनके पास पैसा होता है उस पैसे से मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं। शेयर परचेज, शेयर इशू नहीं कह रही, जो आपने टर्म 1 में चैप्टर पढ़ा है शेयर इशू का मतलब होता है अपनी कंपनी के शेयर इशू करना, वो नहीं कह रही, मैं बोल रही हूँ शेयर परचेज का मतलब है आपकी कंपनी का नाम XYZ है, आपने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे, ABC के शेयर खरीदे। अपनी कंपनी के शेयर इशू करना अलग चीज़ होता है, ठीक है, वो बात की बात है। अभी क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं, जो किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदती हैं। लाइक आपकी कंपनी का नाम XYZ है, आपने ABC कंपनी के शेयर खरीदे, शेयर्स बेचे। जब आप शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के ऑनर बन जाते हो और वो कंपनी आपको क्या देती है, डिविडेंड देती है। आपको डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड। आपको डिविडेंड क्यों मिलता है, क्योंकि आप शेयर्स खरीदते हो दूसरी कंपनी के, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड। आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपको इंटरेस्ट क्यों मिलता है, क्योंकि आपने लोन दिया हुआ है, आपने किसी और कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं जिसपे आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, ठीक है। फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी कंपनीज हैं, जो पैसा उधार देती है, पैसा उधार लेती है, ठीक है, इनको डिविडेंड मिलता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है, ये शेयर्स खरीदते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स बेचते हैं। तो अब इनके लिए फाइनेंशियल कंपनीज के लिए
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो क्या होता है? जब उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। इंटरेस्ट और डिविडेंड क्यों मिलता है? डिविडेंड इसलिए मिलता है क्योंकि इन्होंने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। इन्हें इंटरेस्ट क्यों मिलता है? क्योंकि इन्होंने किसी और कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, किसी को लोन दिया है। ये सेल कर रहे हैं सिक्योरिटीज़, जो इन्होंने शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदे मार्केट में सेल कर रहे हैं, क्योंकि खरीदने बेचने का काम है इनका। इन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं खरीदी कि खरीद के शेयर्स खरीद के रख लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं खरीदा। इन्होंने जो शेयर्स खरीदे हैं रीसेल करने के लिए, दोबारा से सेल, प्राइस बढ़ जाएगा बेच देंगे, ठीक है। तो जो शेयर्स बेचे उससे पैसा मिला। ब्रोकरेज, ये भैया स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, उनको ब्रोकरेज मिल रही है। इनकम टैक्स रिफंड, वो तो आएगा ही आएगा पैसा। अब जो इन्होंने लोन लिया था, जो लोन लिया था उस पर जो इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो इनके लिए क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो लोन लिया था पैसा जा रहा है हाथ से, पेमेंट, और जो शेयर्स खरीदे हैं पैसा हाथ से जा रहा है। अब भैया अकेला तो बंदा कोई काम नहीं कर सकता, हमें वर्कर्स रखने पड़ते हैं, चाहे हमारी कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, उनको सैलरीज दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पे तो हमारा ऑफिस होगा, रेंट दे रहे हैं, जितने भी ऑपरेटिंग खर्चे हो रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, दोनों में ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं। तो जो ऑपरेटिंग खर्चे हो रहे हैं वो, और जो इनकम टैक्स पे किया जा रहा है, तो these are the operating inflow and operating outflow for financial companies, ठीक है। और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का ये हमने पढ़ लिया। दिस इज फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, ठीक है। एंड दिस इज द फाइनेंशियल कंपनी का कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। आई थिंक इट्स क्लियर।